हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। चलिए, तो क्या परमाणु होते हैं, कैसे जो है उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे उनकी संरचना होती है, किस चीज से जो है हमारे परमाणु बनते हैं। चलिए, तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। या परमाणु की संरचना। चलिए, अब जो हमारे परमाणु होते हैं वो कैसे बनते हैं या वो क्या होते हैं। चलिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे एटम्स होते हैं यानी कि परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक ब्लॉक होते हैं। बेसिक ब्लॉक यानी कि जैसे कि हम देखते हैं जब एक बिल्डिंग बनती है तो एक बिल्डिंग कैसे बनती है, क्या सीधा बिल्डिंग बन जाती है? नहीं, जब ईंटों से छोटी छोटी ईंटें इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है तो उससे क्या बनते हैं, हमारी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही अब ये जो बिल्डिंग है इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है हमारी, वो है हमारा एटम, या वो है हमारा ब्रिक्स, है ना, ईंट। ईंट क्या है, इसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा क्या होता है, मैटर होता है, यानी कि जिसको हम पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारे पास है पदार्थ, यानी कि जिसे कहा जाता है मैटर। ठीक है, अब मैटर किससे बनता है? मैटर बनता है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल यानी कि अणु से। अब मॉलिक्यूल बनता है हमारे एटम से, यानी कि परमाणु से। समझ में आया रिलेशन? अब जो मैटर है, अब यानी कि हम कह रहे हैं एक बिल्डिंग हमारे पास है। बिल्डिंग बनी किससे? बहुत सारी ईंटों से, है ना। बिल्डिंग बनी किससे? बहुत सारी ईंटों से, या हम बोल सकते हैं पिलर से, बहुत सारे पिलर से। अब वो पिलर्स में है क्या? छोटी छोटी ईंटें हैं। तो वही ईंटें जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एटम से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि एटम्स जो है, बहुत सारे एटम्स मिल करके, अगर ये हमारा एक एटम है तो बहुत सारे एटम्स मिल करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ही मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाते हैं, हमारे मैटर को बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और वैसे ही बहुत सारे अणु मिल करके हमारे पदार्थ को बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेकिन एक छोटा सा पॉइंट था, उसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज हमें पढ़ना क्या है? आज हमें पढ़ना है एटम के बारे में। अब एटम के बारे में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि जो ये हमारे एटम होते हैं वो बनते किस चीज से हैं, वो किस चीज के बने होते हैं, एटम किस चीज के बने होते हैं। देखो, चलो अभी हम यहाँ पर बता देते, तो जो एटम हमारे होते हैं वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब कैसे इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, अच्छा, और एक और चीज, जो एटम होता है, तो एटम का जो साइज होता है, साइज ऑफ एटम, है ना, एटम का जो साइज होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर हम बोले कितना छोटा होता है, अगर हम बोले कि एटम क्या है, एक बॉल है। ठीक है, एटम को क्या माने, हम एक फुटबॉल मान लें। ठीक है, एटम अगर एटम नहीं, सॉरी, जो हमारा क्या है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन अगर एक फुटबॉल है, न्यूट्रॉन क्या है, एक फुटबॉल है। और उससे 5 किलोमीटर के रेडियस तक जितना ग्राउंड है वो क्या है, हमारा एटम है। यानी कि जो न्यूट्रॉन है हमारा, जो न्यूक्लियस है हमारा, वो क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इतना हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। पहले इसे आप जो है नोट कर लीजिए। चलिए, दूसरी चीज जो इसका साइज और शेप होता है।
अभी हमने देख लिया जो इसका न्यूक्लियस न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटे साइज का होता है, ठीक है। जैसे कि एक छोटी बॉल है और 5 किलोमीटर का एक बड़ा ग्राउंड है, तो ग्राउंड क्या है, हमारा एटम है, और जो छोटी बॉल है वो हमारा न्यूक्लियस है। और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, क्लाउड होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज होता है इसमें, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा एटम होता है उसमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि जो हमारा एटम होता है उसमें क्या होता है, चार्ज होता है। अब इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे कि एटम में जो है चार्ज होता है। देखो हम क्या करें, कोई भी ड्राई कंघी ले लें, ठीक है। कंघी से हम अपने बाल बनाएंगे, कुछ छोटे छोटे पेपर के पीसेस करेंगे, ठीक है। अब जब हम बाल बना लेंगे, ठीक है, बार बार अपने बालों में वो करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। और उस कंघी को जब हम पेपर के पीसेस के ऊपर लेकर जाएंगे तो पेपर के पीस क्या होंगे, उस कंघी के ऊपर चिपकेंगे। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा एटम है उसमें क्या होता है, चार्ज होता है। इस तरीके से एक डिश है और एक डिश में हमने क्या है, बहुत सारे पेपर के पीसेस लिए हैं। पहले अगर हम इसमें नॉर्मली इसके ऊपर से क्या ले जाएं, कंघी अगर हम लेके जाएं नॉर्मल, तो क्या ये पेपर के पीस इस पे चिपकेंगे, नहीं चिपकेंगे, पेपर के पीस इसमें नहीं चिपकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी ही तरफ हम क्या करें, इसी कंघी को 3-4 बार जो है अपने बालों में लगाएं, ठीक है। 3-4 बार हम इससे बाल बनाएं, उसके बाद क्या होगा, इसमें चार्ज कुछ ना कुछ डेवलप होगा। फिर जब हम इस कंघी को यहाँ पर जो इन पेपर के पीसेस के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पीस जो है, हम क्या देखेंगे कि पेपर के पीस जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस पे जाकर चिपक जाएंगे। पेपर के पीस क्या होंगे, उसकी तरफ, कंघी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उस पर जाकर चिपक जाएंगे। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि एटम में क्या होता है, चार्ज भी होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सबसे पहले चार्ज पार्टिकल इन मैटर। अब मैटर यानी कि जो हमारा पदार्थ है उसमें चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं चार्ज पार्टिकल। चलिए, एटम्स हैव 3 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जो हमारा एटम है, देखो ये रहा हमारा एटम। एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, 3 पार्टिकल से बना है। वो जो 3 पार्टिकल से बना है उन्हीं 3 पार्टिकल को कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसमें जो पहला है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। दूसरे हमारे होते हैं प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। जो न्यूट्रल होते हैं यानी कि जिनका कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होते हैं, उन्हें कहा जाता है न्यूट्रॉन। यानी कि एटम के तीन तीन क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और इसका चार्ज 0 यानी कि कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इतना हम समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही समझना है कि इसमें चार्ज, मैटर में जो चार्ज होता है या मेटल के जो सब मेटल में जो एटम होता है उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला हमने इतना देख लिया। चलिए, द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1/2000 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि हाइड्रोजन एटम के 1/2000 क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का मास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज 1 यूनिट। तो प्रोटॉन का मास जो है हाइड्रोजन एटम के मास के यूनिट के बराबर होता है, मास के बराबर होता है। अगला, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास भी हाइड्रोजन के मास के, एटम के मास के 1 यूनिट के बराबर होता है, जिसको कि हम 1 यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब वो 2 इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है, कि सबसे पहले इनमें क्या होता है, चार्ज होता है मैटर में,
ठीक है। अब क्या चार्ज होता है, उसके क्या होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आप इतना नोट कर लीजिए। फिर हम जो है ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, कैसे पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है एटम में है, क्योंकि पहले तक जो है हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम सबसे पहले हम मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम मैटर के बारे में पढ़ रहे थे कि विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ वजन होता है। पहले तक हम यही पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा कि ये जो हमारा क्या है, मैटर है, इसको भी हम काट करके छोटे पीस में डिवाइड कर लें और वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, कुछ मैटर है, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, हमारे पास क्या है, एक मैटर है। ठीक है, अब इस तरीके से मैटर है, हमने क्या देखा कि मैटर को भी हम काट के बहुत सारे अलग अलग पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जब उस पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब उन मॉलिक्यूल को भी जब हम डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे एटम बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे, एटम बन जाएंगे। ठीक, एटम बन जाएंगे। अब एटम को पहले तक हम डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, डिस्कवरीज हुई। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिस्कवरीज हुई, जिससे हमें पता चला कि एटम को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आगे भागों में उसको भी बांट सकते हैं। तो इसको भी हमने भागों में बांटा और इसके 3 पार्ट हमने किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है, इसके सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी मैटर के। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ के सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, सबसे छोटी इकाई हम बोलते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है एटम, एटम से मिलकर के बना है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है हमारा मैटर। ठीक है, चलिए तो अब आप इसे जो है नोट कर लीजिए। फिर हम इनकी डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने करी। चलिए, in 1900 J.J. Thomson discovered the presence of negatively charged particle called electrons in the atom। चलिए, तो 1900 में जो हमारे जे थॉमसन थे, एक साइंटिस्ट जे थॉमसन, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या खोज किया, जो उन्होंने खोज किया नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की खोज की उन्होंने एटम में, यानी कि एटम में देखा उन्होंने कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, हमारे जे थॉमसन ने करी है। ठीक है, आगे इन 1886 ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज एंड कॉल देम कैनाल रेज। उन्होंने क्या डिस्कवर्स की, कुछ नई रेडिएशन गैस डिस्चार्ज में, जिसको उन्होंने कहा कैनाल रेज। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या थी, हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज थी। ठीक है, दीज लेटर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स इन द एटम। और बाद में जो है इन्हीं की इस वजह से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इनकी हेल्प से प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन 1932 चैडविक जो हमारे साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स हैविंग द चार्ज इन द एटम कॉल्ड न्यूट्रॉन्स हैविंग नो चार्ज, यानी कि इन्होंने चैडविक ने डिस्कवर किया कुछ पार्टिकल्स हैं एटम में जिनका कोई चार्ज, नो चार्ज, यानी कि जिनमें क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, चैडविक ने डिस्कवर किया कुछ जो हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, कुछ पार्टिकल्स है, सॉरी, कुछ पार्टिकल्स है जिनमें क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो उन्हें कहा गया न्यूट्रॉन्स। अब हमें हमें पता है, अब जिनमें नेगेटिव चार्ज था उन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, जिसकी खोज जो है जे थॉमसन ने की। आगे जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज रेज थी, उनको गोल्डस्टीन ने जो है डिस्कवर किया। फिर उन चार्ज रे की मदद से जो है आगे हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है। आगे चैडविक जो है हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने एटम के अंदर जो है कुछ पार्टिकल्स देखे जिनका कोई चार्ज नहीं था और उन्होंने नाम दिया उसे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे जे थॉमसन ने डिस्कवर किए हैं और न्यूट्रॉन्स थे वो हमारे जेम्स चैडविक, या हम जो बोलते हैं चैडविक जिनका नाम है, उन्होंने डिस्कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं
देखो इसको याद कैसे करते हैं, देखो ET इस तरीके से इसको याद करते हैं, ET ईट पर नाच। अब ईट पर नाच, पर नाच, ठीक है। तो ईट पर नाच का मतलब क्या है, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है थॉमसन ने, ठीक है। PR यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी की है रदरफोर्ड ने, ठीक है। डिस्कवरी किसने किया, रदरफोर्ड ने। देखो गोल्डस्टीन, जो गोल्डस्टीन है, उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज रे की डिस्कवरी की है। उन्हीं रेस की वजह से जो है बाद में प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है, प्रोटॉन नाम दिया जाता है, लेकिन वो डिस्कवरी करते हैं साइंटिस्ट हमारे रदरफोर्ड, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी करते हैं रदरफोर्ड, और नाच यानी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं चैडविक। तो ईट पर नाच, तो इस तरीके से आप जो है इसे याद कर सकते हैं, ईट पर नाच यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की चैडविक, ईट पर नाच, ठीक है। चलिए तो इसे आप नोट कर लेंगे। डिस्कवरी, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी जो है कैसे कैसे हुई, क्या हुई, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि एटम का क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा साइंटिस्ट ने कैसा मॉडल दिया, क्या डिस्कवरी की, क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या प्रयोग किया, जिस वजह से जो है हमें ये सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हम कर पाए। क्योंकि देखो एटम कितना सा, तो एक एटम होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम उससे पहले बोलते थे, ये स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो ये बहुत बड़ी खोज हुई, ठीक है। क्योंकि क्या है, इतने से पार्टिकल के अंदर जो है, इतने से एटम के अंदर जो है हम और पार्टिकल्स को खोज रहे हैं, साथ साथ ये बता रहे हैं कि उसमें क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्या है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी क्या है, खोज है, ठीक है। तो कैसे ये खोज हुई, क्या क्या उन्होंने प्रयोग किए, क्या एक्सपेरिमेंट किए, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले जो है आप ये नोट कर लीजिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी, उनके साइंटिस्ट के नाम, फिर आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, यानी कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट जो जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो हमारे परमाणु है उनकी रचना के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब थॉमसन ने एटम के जो मॉडल है वो किस तरीके से दिया, जो हमारे थॉमसन साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना जो है एक मॉडल दिया। उन्होंने कहा एटम जो है इस प्रकार हमें दिखता है। चलिए, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, तो थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था, एन एटम इज सिमिलर टू अ क्रिसमस पुडिंग। एटम जो है वो क्रिसमस पुडिंग के सिमिलर है। अब क्रिसमस पुडिंग के सिमिलर कैसे है, देखो, द पुडिंग हैज पॉजिटिवली चार्ज and the electrons having negative charge were like plums on the pudding. The pudding has positive charge and negative charge were like plums on the pudding. He proposed an atom consists of positively charged pairs and the electrons are embedded in it. The negative and positive charge are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. चलिए तो इसको समझते हैं। इन्होंने क्या कहा, ये एक प्लम पुडिंग की तरह है। अब प्लम पुडिंग का मतलब जो है, क्रिसमस में जो पुडिंग होती है खीर, इस तरीके से होती है वो खीर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे क्या है, नट्स, हम बोल दे कि नट्स है हमारे पास। तो थॉमसन जी ने बताया कि अगर हम इसे खीर की बात करें तो ये पूरे राइस से बनी है, ठीक है। राइस और मिल्क क्या इसमें पूरा मिला हुआ है, और ऊपर से क्या है, ड्राई फ्रूट जो हम नट्स डालते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरीके से इसको समझे, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो पूरा स्पेयर है, इसके अंदर जो भी सब कुछ है वो क्या है, पूरा एटम है। और जो इसमें जो नट्स हैं ये हैं, तो ये क्या है, हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्लम्स हैं, ठीक है। और बाकी का जो ये हमारा ये पुडिंग है पूरी, वो क्या है, हमारी पॉजिटिव पुडिंग है। देखो जैसे कि उन्होंने कहा कि ये क्या है, हमारी पॉजिटिव पुडिंग है, और इसमें जो ये पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, ये क्या हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्लम्स है। तो इसीलिए इन्होंने जो है इसे प्लम पुडिंग का नाम दिया। और इन्होंने यहाँ पर दो चीजें और बताई कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। अब इन्होंने बताया कि ये जो पूरा स्पेयर है, ठीक है, पूरा स्पेयर है, और इसमें क्या है, पूरी जो पुडिंग है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज से भरी हुई है। पूरा क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में क्या है, इसमें नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज यानी कि जो हमारे प्लम्स हैं वो क्या है इसमें नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का पूरा घेरा और उसमें क्या है कुछ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। आगे, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम आर सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इन्होंने ये भी बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है इसमें और पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है इक्वल है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है। यानी कि जितने, इस तरीके से हम देख सकते हैं, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है नेगेटिव चार्ज है, और उनका मैग्नीट्यूड देखो, अगर हम डायरेक्शन भी देखें तो क्या है दोनों की क्या है सेम होंगी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या होता है एटम हमारा क्या होता है न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। लेकिन क्या रियली में ऐसा होता है? क्या एटम इस तरीके से होता है? क्या एटम में जो है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? क्या इस तरीके से हमारा एटम होगा? नहीं। ठीक है, चलिए ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। बस अभी यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि थॉमसन ने हमें क्या बताया, थॉमसन ने कैसे यहाँ पर जो है अपने मॉडल को यहाँ पर रखा। ठीक है, चलिए इसे अब आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, और इस मॉडल को जो है थॉमसन ने एक वाटरमेलन की तरह भी बताया। जैसे कि हम एक वाटरमेलन को काटते हैं, जब वाटरमेलन को काटते हैं जब, तो इस तरीके से जो है हमारा वाटरमेलन होता है रेड। ठीक है, और इस तरीके से क्या होते हैं उसमें इस तरीके से क्या होता है उसमें ब्लैक बीज होते हैं वाटरमेलन में। तो थॉमसन का क्या कहना था, थॉमसन का कहना था कि जो ये हमारी पूरा क्या है वाटरमेलन है, ये जो रेड पार्ट है ये क्या हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, वो क्या हमारा पॉजिटिव पार्ट है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव पुडिंग है। ठीक है, और जो ये इसमें ये जो ब्लैक सीड है वो क्या है हमारे, वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये था थॉमसन का कहना कि ये क्या है, ये हमारा क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, चलो, तो ये था हमारे थॉमसन का कहना। अब आगे बढ़ते हैं। अब रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में जानते हैं। थॉमसन ने तो अपना मॉडल दे दिया, थॉमसन का मॉडल तो इजी मॉडल था, हमें समझ आ गया। हम एक वाटरमेलन या जो हम बोल सकते हैं क्रिसमस पुडिंग से भी हम इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे क्रिसमस पुडिंग होती है या वाटरमेलन होता है, तो पूरा पार्ट क्या है, जो रेड वाला पार्ट है उसने बता दिया कि वो पॉजिटिव, और जो उसमें सीड्स हैं जो ब्लैक पार्ट है उसको बता दिया वो क्या हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब रदरफोर्ड का जो हमारा एटॉमिक मॉडल है वो हम देखते हैं। तो रदरफोर्ड जी ने बताया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग यानी कि यहाँ पर इन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई, एटम में अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई, और आगे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो उन्होंने यहाँ पर लिखा। चलिए, रदरफोर्ड अलाउड अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉयल। ही ऑब्जर्व्ड, इस तरीके से उन्होंने अल्फा पार्टिकल की क्या कराई, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई। उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। उन्होंने क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया, पहला पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन में पास हो गए, गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। ठीक, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय एंगल्स। अब कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, जैसे ये वाला देखो कि ये क्या है, देखो सीधा जा रहा है, ये क्या था स्ट्रेट जा रहा है गोल्ड फॉइल से। ठीक है, लेकिन देखो ये वाला पार्टिकल क्या है, डिफ्लेक्ट होके जा रहा है। क्या होके जा रहा है, डिफ्लेक्ट होके जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। लेकिन वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो थे रिबाउंड हो गए, यानी कि वापस मुड़ गए। ठीक है, फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस ऑफ न्यूक्लियर, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो बाउंस ऑफ हो गए।
ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया, हम देख सकते हैं। कुछ जो है टेढ़े जाए हैं, कुछ सीधे, कुछ जो है बहुत कम जो वापस को क्या हुए हैं, बाउंस बैक हुए हैं। ठीक है, वापस से बाउंस हुए। तो ये था उनका स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट। अब इससे हम क्या समझे, कि क्यों कुछ जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, क्यों कुछ जो है हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और क्यों कुछ जो है बाउंस बैक हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है। चलिए अब आइए इसको समझते हैं। तो पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब जो है कुछ पार्टिकल जो है स्ट्रेट क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा क्या है एटम है, इस तरीके का जो हमारा एटम है उसका मोस्ट पार्ट क्या है, खाली है। क्या है उसका ज्यादातर पार्ट, खाली है। इसीलिए जो कुछ जो हमारी कुछ रेस थे यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा जा रहे थे आगे की तरफ, गोल्ड फॉइल की तरफ। ठीक है, बिना डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, अब अगली बात आ गई। द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ सम अल्फा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज बट स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। अब हमने क्या कहा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हमने यहाँ से क्या किए थे, स्कैटर करवाए थे, उनका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इसका न्यूक्लियस है उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस में क्या है, और सॉरी न्यूक्लियस में तो चार्ज है, लेकिन कुछ क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, जिस वजह से कुछ पॉजिटिव चार्ज में जब वो स्कैटर, जब वो हमारी क्या अल्फा पार्टिकल गए होंगे तो वो क्या हो गया, हल्के से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, क्या हो रहे थे, हल्के से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो यानी कि इसमें कुछ क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है। अब आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। अब जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, बिकॉज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड एंड मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि जिस वजह से जो है कुछ अल्फा पार्टिकल जो है हमारे क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए। अब यहाँ से हमें तीन चीजें समझ में आई कि पहला, कि जो एटम हमारा होता है उसका ज्यादातर पार्ट क्या होता है, खाली होता है, जिस वजह से सारे रेस क्या गए, सीधे सीधे गए। कुछ उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जिस वजह से क्या होते हैं, वो जो हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, कुछ एंगल से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। और कुछ जो है इसमें इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा सा होता है, जिस वजह से बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है बाउंस बैक हुए। ठीक, इतना समझ में आया, ये तीन पॉइंट हमने पढ़ लिए। यानी कि द एटम हैज अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो एटम जो है उसमें क्या है, एक स्मॉल न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कुछ अल्फा पार्टिकल जो है स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए। इस तरीके, ठीक है। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर हम बाद में देख लेंगे। चलिए, तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल और ये था एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझा। आगे बढ़ते हैं। एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इट्स सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। अब देखो जो एटम है हमारा उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में एंड इट्स सेंटर में, एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। और ज्यादातर जो एटम का जो मास है वो कहाँ पर है, उसके न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेंटर पार्ट में है। अगला, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, जो एटम के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके अलग अलग एटम के जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अगला, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से जो है बहुत ही छोटा, यानी कि एटम से जब हम कंपेयर करते हैं न्यूक्लियस का साइज तो उसका साइज बहुत ही छोटा है। ठीक है, चलिए पहले से आप नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से जो है हमारा एटम है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब कैसे ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, कैसे वो रिवॉल्व करते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने अगले नेक्स्ट सेशन में। चलिए।
तो यहाँ पर जो है जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल में देखेंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या और एक्सपेरिमेंट हुए, कैसे कैसे नए नए साइंटिस्ट आए। चलिए तो ये सब पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। तब अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।